हे गाइस, आपका सपोर्ट कम हो चुका है। 60% लोग ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन रेगुलर वीडियोस देखते हैं। तो भाई अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। शायद इससे मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। प्लीज सब्सक्राइब। मैं क्या करूं बताओ, क्या जरूरत थी आज आपको आने की? बेटा असली रीजन हम नहीं, असली रीजन ये हथियार है बेटा। फेंक दे इसे, कसम है तुझे। आज के बाद अगर तूने ऐसे गन्स वगैरह हथियार वगैरह पकड़े तो बेटा हमारी लाशें मिलेंगी तुझे बेटा। ऐसा मत बोलो पापा, ऐसा कसम मत दो। ऐसे कसम है बेटा तुझे। लेकिन पापा जिस दिन ये हथियार चलाने का मौका मिलेगा ना, मैं जूली और अर्जुन की मौत का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद से बेटा आज तक उसने गन नहीं उठाया था, लेकिन जब तूने उसकी गर्लफ्रेंड जोया को किडनैप किया तब उसने गन उठाया है। पापा हमें लग रहा है ना अब ये शेर को जगाने का मौका है। हम चाहते हैं राज उस मंत्री से बदला ले। ये कहानी सुनने के बाद तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। चलिए पापा हम लोग राज को जगा के आते हैं। राज बदला नहीं लेगा बेटा, मुझे पता है नहीं लेगा वो बदला। हमार मन कहता है वो बदला लेगा पापा। एक बार चल के देखने में क्या हर्ज है, चलिए ना। ठीक है बेटा चलो। बेटा यही वाला घर है, चल बुलाते हैं उसको। राज तो ऐसे कुछ बात करेला हलवा। नीचे आओ राज, नीचे आओ। राज बेटा आ जाओ नीचे, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। प्लीज आ जाओ बेटा। मैं फिर से हथियार छोड़ रहा हूँ क्योंकि जोया भी बच गई और बिहारी लाल को भी अपनी औकात पता चल गई, तो कोई अटैक वटैक नहीं होगा। अरे इस वक्त कौन आ गया? तू एक बार नीचे आओ ना राज। मम्मी पापा बिहारी लाल की इतनी औकात की हमारे घर चलाया बदला लेने के लिए। अब देखो साले की कैसी गर्दन काटता हूँ मैं। ये रहा कट्टा। अब देख बेटा तेरे साथ क्या होता है, कहाँ तक बच के भागेगा साले बिहारी लाल। अरे रे रे आज तुम क्या कर रहे हो बे? मारो मत बे, हम तुमसे बात करने आए हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। तो फिर क्यों आया है बे यहाँ पे? चला जा इधर से। राज बेटा मैंने तुम्हारी कहानी बताई इसको, इससे तुमसे बात करनी थी इसीलिए इसको लेके आ गया बेटा। बोल बिहारी लाल क्या बोलना चाहता है मुझे तू? राज तो हर स्टोरी जाने का बाद बस एक चीज बोलबो, बदला ले राज, बदला ले। ओकरा ना छोड़ राज। मेरे घर में चलो तुमसे बात करता हूँ, आ जाओ। हाँ तो अब बताओ चाहते क्या हो? मम्मी पापा भी बगल में है, जोया भी बगल में है, चाहते क्या हो बताओ? पहली बात तो हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हमें नहीं पता था आपका इतना दर्दनाक कहानी है, वरना जोया जी को हम नहीं उठवाते। माफी चाहेंगे। दूसरी चीज जब आपकी कहानी हमें पता चली तो हम यही कहेंगे कि आप उस नामर्द से बदला जरूर लीजिए। देखो बिहारी लाल, बदला का मतलब माँ बाप का कसम तोड़ना, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ मेरा बेटा, और अब लड़ाई पिट में नहीं रहता बिहारी लाल। अच्छा होगा तुम लोग चले जाओगे तो। राज भैया मन नहीं करता का कि साले के करजवा को जाके भूंज दे। तुम्हारी जूली को मरवा दिया, तुम्हारे अर्जुन को मरवा दिया, तुम कैसे शांत बैठे हो? हाँ बिहारी लाल बिल्कुल सही कहा, मन तो करता है जाके साले की सीने को भूंज दूं। लेकिन एक चीज सोचो ना, जिसकी वजह से 2 जान गई उसकी वजह से और कितने जानी जा सकती है। इसलिए मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। मैं भी खुश, वो भी खुश। राज भैया मर्जी तो आपकी ही होगी, हम तो बस एडवाइस देने आए थे। लेकिन एक चीज याद रखना राज भैया, अगर जरूरत पड़े तो जरूर बुलाना, हम मारने चलेंगे सालों को, साथ देंगे। चलिए अभी चलते हैं हम। ठीक है भाई तुम्हारा शुक्रिया, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं कॉल करूंगा तुम्हें बिहारी लाल, टेंशन मत लो। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका बेटा हथियार नहीं उठाएगा इस बार। किसी के बातों में नहीं आने वाला हूँ पापा। जब तक आप सामने से आदेश ना दो ना, तब तक किसी से लड़ाई नहीं लेने वाला हूँ, चिंता मत करो। कहीं मैं अपने बेटे को रोक के गलत तो नहीं कर रहा? मुझे अपने बेटे को शायद जाने देना चाहिए। अरे मम्मी पापा आप लोग यहाँ क्यों आ गए? क्यों आते हो ऐसे बिन बताए? चुप कर बेटा, तेरा बाप हूँ समझा। औलाद की फिक्र होती है बेटा इसलिए आया, वरना कोई शौक नहीं है। ओवर फिक्र नहीं करनी चाहिए पापा, अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, बच्चा नहीं रहा। सारे गुंडे मर चुके हैं, सिर्फ नेता बचा और इस टाइम पे आप आ गए। कैसे ढूंढने जाऊँ बताओ ना, आपको छोड़ के कैसे जाऊँ बोलो? शायद मैंने अपने बेटे को रोक के बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे जाना देना चाहिए था। तूने जूली और अर्जुन को मारा था ना साले नेता। अब देख मेरा बेटा यानी मेरा शेर आ रहा है, शेर। जूली क्या तुम जस्टिस चाहती हो? जूली जूली क्या तुम चाहती हो तुम्हारी बहन का बदला और तुम्हारा बदला मैं लूं? जूली प्लीज बताओ जूली। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना
अफसोस की बात यह है जूली कि मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सकता जूली, नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दो। पता है जूली, आज भी सोचता हूँ, आज भी पछतावा होता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर गोली क्यों चलाई। उससे अच्छा मैं खुद को मार लिया होता ना तो सुकून होता दिल में। मुझे माफ कर दो, असली हथियारा तो मैं हूँ तुम्हारा जूली। बेटा तू किसी का हथियारा नहीं है बेटा, असली हथियारे हम थे जो तुझे रोक रहे थे बेटा। अब मेरी बात सुन, मेरी भी आंखें खुल चुकी है। जा बेटा जा, साले को मार क्या बेटा। क्या सच में पापा? सच में आप बोल रहे हो पापा? मार दूं उसको, उस कुत्ते को? हाँ बेटा, मैं तो बेवकूफ था जो तुझे जाने नहीं दे रहा था। जा बेटा जा, खून का बदला खून से लेना। और मेरी बात सुन, इस बार तुझे परेशान करने और बीच में टांग अड़ाने हम नहीं आएंगे बेटा, चिंता मत कर। पापा आई लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब उस नेता को मैं मार के सारा बदला पूरा करूंगा। अब अब्दुल और बिहारी लाल को बुलाने का वक्त आ चुका है। हाँ राज सर, इतनी रात को याद किया सर? बदला लेने की पारी आ चुकी है अब्दुल उस नेता से। कल के कल मेरे घर पहुंचो और पता करो साला नेता कहाँ छुप के बैठा है। सर 2 साल से उसी पे तो नजर रखता हूँ, क्योंकि जान रहा हूँ शेर वापस जरूर लौटता है, भले ही वो घायल है। मतलब तुम्हें सब कुछ पता है? जल्दी से आजा अब्दुल, कल आके सारी बात बताता हूँ सर। पापा मैं मम्मी और जोया को बता देता हूँ और कल बिहारी लाल को भी बता दूंगा। मम्मी और जोया मेरी बात ध्यान से सुनो, कल का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जा रहा हूँ उस नेता से बदला लेने। सर आखिरकार आपके अंदर का शेर जाग आया सर। वो तो जागना ही था मेरे दोस्त, उसने आखिर हमारे जूली को और हमारे अर्जुन को जो मारा है। सर चलो अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो साला परगेटरी छोड़ के कलाहारी चला गया है। वो नेता तो था ही, अब बहुत बड़ा क्रिमिनल नेता बन चुका है। चलिए उसकी बातें बताता हूँ आपको। हमारे रहते हुए इस शहर में कौन है जिसने हमें वोट नहीं दिया? सरदार इलेक्शन तो आप ही जीते हो, लेकिन 4 लोगों ने आपके अगेंस्ट में जाके वोट दे दिया सरदार। साला किसके इतने पर निकल आए कि हमारे अगेंस्ट में जाएगा? पता करवाओ। सरदार पता करवाने की जरूरत नहीं है, सालों को पकड़ के लाए हुआ हो सरदार, हमारे साथ आओ सरदार। महफूज तू ऐसे ही मेरा राइट हैंड नहीं बना, तू सच में बहुत समझदार है। एक बात सुन लो, जो हमारे अगेंस्ट होगा वो दुनिया के अगेंस्ट होगा। अरे साले किसने वोट नहीं दिया था बे? तुम लोग बहुत तेज हो रहे हो। सुनो बे, जो हमारे खिलाफ होगा वो इस दुनिया के खिलाफ होगा। टाटा बाय बाय। हमें मत मारना मालिक, एक मौका दे दो। हम मौका नहीं देते, क्योंकि कोई भी हो सकता है गली का तेंदुलकर जो मौके पे चौका मार दे। जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को मौका दिया है, उससे आज भी रूह कांपती है। सरदार वो राज कभी नहीं आएगा सरदार, मैंने तो चेक करवाया था सरदार, स्कूल में पढ़ता है साला अभी तो। महफूज एक बात सिखा रहा हूँ, शेर कितना भी शांत हो उसे जगाना मत। अगर वो जाग गया तो चीर फाड़ के रख देगा। चलो हटो इधर से। इसका मतलब वो भी जानता है कि मैं उससे बदला लेने जरूर आऊंगा। हाँ सर एक और बात बताता हूँ, उनके ऊपर अटैक हुआ था तो उसने क्या किया था? हमारे ऊपर जो नजर डालेगा साले के आंखों को निकाल कर गोटियां खेलेंगे। सरदार कुछ मामूली से गुंडे हम पे अटैक कर रहे हैं, उनको जरा सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। उसके बाद मैं क्या ही बोलूं राज सर, उन्होंने उन गुंडों को बहुत ही बेरहमी से मारा, सारे गुंडों को मार दिया। और सर एक बात है, उसके इलाके पे उसे जाके मारना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं होता उसके इलाके में उसी को जाके मारना। कोई बात नहीं, उसी के इलाके में घुस के उसको मारेंगे। हमारी जूली और अर्जुन के मौत का बात है। सर वो बहुत ताकतवर है, उनको हल्के में गलती से भी मत लीजिएगा। हाँ मेरे दोस्त तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब जाने का टाइम आ चुका है। जैसे ही बिहारी बाबू आएगा। अच्छा आ गया बिहारी बाबू, स्वागत है तुम्हारा बिहारी बाबू। अरे राज सर बोला था ना, जब जरूरत पड़े तो याद कर लेना, आ जाएंगे। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जोया अपना ध्यान रखना, अब चलने की बारी आ चुकी है। बाय बाय जोया, मिलेंगे फिर दोबारा। बाय बाय मम्मी पापा, आशीर्वाद दीजिए। बेटा विजय बाबा, और एक बात सुन, इस बार हम डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे तुझे। ठीक है पापा, ठीक है जोया, बाय, चलते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे नजरों। महफूज मेरी बात सुनो, तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे। महफूज मेरे साथ इधर आओ, इधर की सिक्योरिटी बढ़ाओ महफूज, ऐसे काम नहीं चलेगा।
हाँ सरदार, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब हो जाएगा सरदार। अरे ये क्या, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, नेता को हम यहीं से मार सकते हैं। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? या अरे सेट, वो बच गया, वो छुप के भागने लग गए। इसका मतलब वो हमारे ऊपर गुंडे भेजेंगे, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अरे इतनी किसकी मजाल, हमारे ऊपर अटैक करवा दिया, एक गोली लगी है, साथियों आगे बढ़ो, साला बचना नहीं चाहिए, जो भी हो जल्दी से जाओ, घेर लो साले को, भागना नहीं चाहिए, पकड़ो, जाओ बैल, देख क्यों रहे हो? मैं सही कहता था, वो लौट के जरूर आएगा, शेर भले ही घायल हो जाए, वो हमला जरूर करता है, देखो बच के जाने ना पाए। अगर यहाँ से बचना है तो जल्दी से आके गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलना होगा, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बैठो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उसे कैसे मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कल उसका अंतिम दिन होना ही चाहिए। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो ठीक है, वैसे तो हम 3 दिन में वीडियो डालते हैं, लेकिन अगला पार्ट लास्ट पार्ट, अगर लोग सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और एक शेयर अगर जरूर करें, देन परसों 12 बजे वीडियो आ जाएगी। तो गाइस सोच क्या रहे हो, जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी एंड अगला पार्ट आप देखना चाहते हो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, वहां आपके साथ हम गेम खेलते हैं। गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। गाइस बोल के थक चुका हूँ यार, अच्छा नहीं लगता। पता अगर अपनी ऑडियंस खुद ब खुद जाए फॉलो करे, कितना अच्छा लगेगा ना क्रिएटर को कि भाई मेरी ऑडियंस कितनी अच्छी जाकर फॉलो करती है। तो गाइस प्लीज आप भी यही करो, जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत मस्त चीजें डालते रहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, प्लीज यार जाओ यार।